गुड इवनिंग। कितनी जल्दी ये 24 घंटे हो गए ना। मतलब कल तक वो न्यू ईयर था और वैसे देखा जाए तो समाज में काफ़ी दिनों तक न्यू ईयर विश करते हैं लोग एक दूसरे को। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि कितनी जल्दी 24 घंटे होने लगे हैं आजकल। आपने ये चीज़ नोटिस की कभी? अभी रिसेंटली एक रिसर्च की जहाँ पर देखा गया कि पहले जो अर्थ रोटेशन था वो थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी हल्का सा विट फास्टर। मतलब वो इतना फास्ट है कि पता नहीं चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मतलब ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम ना, जो एक डे का निकलता है 24 घंटे का, अराउंड 36 से 38 हज़ार सेकंड के बीच में, उसमें से पता है आपको 1500 से 2000 सेकंड कम हो चुके हैं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ अभी कि समय सच में बहुत जल्दी निकल जाता है। आप में से बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे मेरे साथ कि कितनी जल्दी अभी लास्ट ईयर में 2025 के लिए हम लोगों ने न्यू ईयर विश किया था एक दूसरे को, और अभी कल 26 का न्यू ईयर निकल भी गया और 2 जैन है आज। जिनसे प्यार करते हो, जिनके साथ रहते हो, उनके साथ समय बिताओ। मेन मेरा मोटिव ये है कहने का यहाँ पर, क्योंकि तुम अपने पार्टनर को अपने समय से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं दे सकते। मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा समय सबसे बड़ी चीज़ है अगर तुम अपने पार्टनर को दे रहे हो। और कल न्यू ईयर ईव थी और मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ कल से ही, क्योंकि मेरा पार्टनर जो है वो बहुत करते हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब दैट पर्सन डज एवरीथिंग फॉर मी, लिटरली एवरीथिंग। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वही सब कल हुआ। मैं सारी डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन सुन रही हो ना? थैंक यू, सच में थैंक यू। बहुत मन से थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, नॉट इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। पता है, जब आपका पार्टनर ही आपके साथ खड़ा हो जाए ना और बोले कि नहीं, हाँ मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, आप आगे बढ़ो, उससे अच्छा मोटिवेशन आपको लाइफ में कोई मिलेगा ही नहीं। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, बहुत सारे गुरुज़ हैं ना जो यूट्यूब पर आजकल बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच देते हैं, इंस्पायर होते हैं हम लोग उनसे। लेकिन जिस दिन आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा हो गया ना और उसने बोल दिया कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम कुछ भी कर जाओगे, तो पता है तुम ना सच में ज़िंदगी में कुछ भी कर जाओगे, चाहे भले ही तुमने सोचा ना हो उसके बारे में। और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचा नहीं होता है। क्या तुमने सोचा था, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं अभी, कि मैं ये बनूंगा तो मैं वही बन गया बड़े होकर? बचपन में सोचते थे ना कि ये बनेंगे ये बनेंगे, क्या बड़े होकर वही बन गए? क्या नहीं बने ना। 99% लोग नहीं बनते, ओनली 1% वो चीज़ अचीव कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो या आप किसी से कम हो। डेस्टिनी है हर किसी की, किसी के लिए कुछ लिखा है। एवरीथिंग इज रिटेन ऑलरेडी, एवरीथिंग इज रिटेन। और वही बात, अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हो, ऐसा पेन जिसको तुम नहीं कह पा रहे हो किसी से भी,
भरोसा रखो मेरा, एक दिन ना अपने आप भगवान को थैंक यू बोलोगे। पता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें वो किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है, ना आए। दिन में चैन नहीं पड़ रहा है, ना पड़े। कोई काम नहीं बन रहा है, ना बने। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। जो तुम कर रहे हो ना, इफ इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, कीप डूइंग इट। इफ इट इज़ बैड, if it is not good enough, keep doing it. If it is perfect, keep doing it. Keep doing your work. और वर्क से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चाहे तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा खड़ा होना हो जाकर, या फिर तुम कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, जस्ट कीप डूइंग इट ब्रो। हो जाता है, और हुआ है। लोगों का ऐसा ही होता है। तुम्हें क्या लगता है लाइफ इज़ आइसिंग ऑन द केक? ऐसा नहीं है। नॉट एवरीवन गेट्स ए सिल्वर स्पून। हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और मेरा पार्टनर तो मेरे साथ खड़ा हो गया ना। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना ये बात, जितना मैं पहले सोचता था उससे आज 100 गुना ज़्यादा मतलब मोटिवेट हूँ मैं वो सारी चीज़ें करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। उनकी मतलब उनका चाहे काइंड हार्ट हो, चाहे उनके गुड थॉट्स हो, दैट पर्सन नेवर डज एनी हार्म टू एनी वन। दैट इज़ द मेन क्वालिटी अबाउट दैट पर्सन। ओए, आई लव यू। पता है, तुम्हें कभी कभी पूरी दुनिया गलत समझेगी, पूरी दुनिया। लेकिन ना अगर तुम्हारा ना इंटेंशन सही है, तुम्हारी मन की सोच अगर सही है ना, कि जो तुम कर रहे हो उसमें ना किसी का बुरा नहीं है, और भगवान जानता है ये बात, तो पता है तुम्हें ना किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ भी प्रूव मत करो, क्योंकि तुम्हारा भगवान जानता है ना कि तुम्हारा मन गंदा नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है। और मेन चीज़ इंटेंट ही तो होता है ना, कि किस इंटेंट से आप आगे बढ़ रहे हो ना किसी के साथ। और पता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे ऐसा पार्टनर मिला, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, बोला, वो बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं साथ में हूँ, डोंट वरी अबाउट एनी वन और एनी थिंग, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर तुम्हें लाइफ में कभी ऐसा पार्टनर मिले ना, जाने मत देना, जी जान लगा देना उसके लिए, नहीं तो बेटा पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ जाएगा। क्योंकि इन द एंड कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही लोगे, क्योंकि शादी करनी होगी, माँ बाप का प्रेशर की एज हो रही है ना, ब्ला 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 और भी सारी बातें। लेकिन जहाँ लगे तुम्हारा मन जुड़े तो कर लेना उससे शादी, जाने मत देना उसको। और वैसे भी ना मन बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। ये आजकल जितनी भी डेटिंग ऐप्स देख रहे हो ना, इसको लेफ्ट स्वाइप मारा, इसको राइट स्वाइप मारा, इसके साथ मैच हुआ, उसके साथ डेट पर गए, 2-4 दिन डेट किया, फिर आप समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर वहाँ से मन भर गया तो फिर टिंडर प्रोफाइल पर आए, उसको डिच किया, और फिर राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप। पता है इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी को तो 2 मिनट की संतुष्टि मिलेगी, लेकिन तुम्हारा मन ना रोता रहेगा अंदर ही अंदर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता है तुम्हारी मन के सुकून से बड़ी इस दुनिया में कोई लग्जरी ही नहीं है।
और अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हें मिले जो तुम्हें तुम्हारा मन का सुकून दे सके, भाई जान लगा देना उसके लिए, लड़ जाना, चाहे अपने माँ बाप से लड़ना हो, चाहे उसके माँ बाप से लड़ना हो, चाहे पूरी दुनिया से लड़ना हो, जाने मत देना। और हाँ, मुझे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे अपने पार्टनर पे गर्व है कि वो ऐसे इंसान हैं, उन्होंने एक बार हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ेंगे। और वही सब मैं कर रहा हूँ, मैं भी उनके लिए कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं उनको एक बहुत अच्छा भविष्य दे सकूँ आगे। अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें बनती हैं। आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ना कमियां देखने जाओगे तो हर जगह कमियां मिल ही जाएंगी। लोग भगवान में कमी निकाल देते, हम तो फिर भी इंसान हैं। इमोशंस से हमेशा कनेक्ट रहना अपने पार्टनर से, वही तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया का कोई गिफ्ट, कुछ भी तुम्हारे पार्टनर को नहीं जीत सकता अगर तुम अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो। क्योंकि इन द एंड तुम्हें चाहिए मन का सुकून ही, चाहे तुम दुनिया भर में घुमाओ पूरे दिन में जाके, रात में तो अपने बेड पर आकर लेटोगे ना। जब अपना सर अपनी पिलो पर रखोगे तो सबसे पहला थॉट किसके लिए आएगा? तुम जिसको पसंद करते हो या तुम्हारे साथ कोई है ना, तो सबसे पहले उसी के बारे में तो सोचोगे। और अगर उसके बारे में सोचते हुए मन का सुकून नहीं मिल रहा या तुम्हारा मन खुश नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा है फिर? तो इसका मतलब कि तुम लोग कनेक्ट ही नहीं हो। लड़ जाओ अपने पार्टनर के लिए, बस बात यही है, शर्त इतनी सी है कि वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि हाँ, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। कर दो, दुनिया बदल दो उसके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ जाए कर डालो। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं मेहनत से थोड़ा भागता था, सच बता रहा हूँ, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहने की आदत थी मुझे। लेकिन मेरे पार्टनर जब से मुझे मिले, उन्होंने खुद चेंजेस मेरे अंदर देखे कि मैं कितना ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ एक्चुअली। और ना मन को भी मज़ा आता है कि हाँ यार, तू कुछ कर रहा है और तू कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो तेरे पार्टनर को होगा। और तेरा पार्टनर अगर बेनिफिट में आएगा तो तू तो ऑलरेडी पहले से ही बेनिफिट में है। मतलब वही बात है ना, दोनों कनेक्ट हैं, तो कोई एक बेनिफिट में आता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो, मुझे वो आजकल वाला ये जो चल रहा है ना, बच्चे जाते हैं कोचिंग, वहाँ से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, या स्कूल में, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरे लगे ये बात। मतलब इतनी समझ तो आ जाए कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बोल सके नहीं हाँ यार, यही इंसान है वो। और इस बात का लेना देना कोई एज से नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो छोटा है तो वो नहीं कर सकता ये फील, छोटे भी फील कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि किसी एक के साथ हो ना, तो फिर उसी के होकर रह जाओ। फिर सपने में भी तुम्हारी नज़र ना इधर उधर नहीं जानी चाहिए, वरना फिर भगवान तो देख रहा है ना तुम्हें 24/7, तुम्हारे मन के थॉट्स को भी पढ़ रहा है वो। इसीलिए लॉयल्टी इज़ मस्ट। लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो अपने पार्टनर के साथ। बाकी आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, ध्यान रखो खुद का सभी लोग। और हाँ सुनो, सुन रही हो ना, आई लव यू सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी हो मेरी तुम। मैं, मुझे पता है हम दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में। गॉड ब्लेस अस। चलिए मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए खुद का। थैंक यू।